पूरे देश में ये रथ कहीं रुकने वाला नहीं है। और जहां तक बिहार में रथ रोकने की बात है, तो बिहार में ऐसे ही लोग भौंकते रहते हैं कि हम रथ रोक देंगे, रथ पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। होना जाना कुछ नहीं है। देखिए, सिर्फ मिल लेने से कहीं कोई पीएम कैंडिडेट नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई स्टेट अभी तक माना कहाँ है कि जो बिहार की स्थिति है, बिहार पूरी तरह अपराधियों के गिरफ्त में चला गया है। पहले उनको बिहार देखना चाहिए, फिर देश घूमना चाहिए। तो आनंद मोहन जी के रिहाई को कोई बीजेपी नेता विरोध नहीं कर रहा है। समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद मोहन जी की रिहाई जायज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। छोड़ भी रहे हैं और थाने में हाजिरी भी लगवा रहे हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना ठीक नहीं है। इसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से बीजेपी का जो रथ है वो बिहार में रुकेगा। क्या महागठबंधन रथ को रोकेगी? इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी कोटे से हमारे साथ बातचीत करने नीरज सिंह बबलू हैं। क्या लगता है, बीजेपी का रथ रुक जाएगा? देखिए, बीजेपी का रथ जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है ना, तो पूरे देश में ये रथ कहीं रुकने वाला नहीं है। और जहां तक बिहार में रथ रोकने की बात है, तो बिहार में ऐसे ही लोग भौंकते रहते हैं कि हम रथ रोक देंगे, रथ पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी का रथ रुकने वाला नहीं है। 24 तो 24 के आगे भी बीजेपी के रथ नहीं रुकने वाली है। 29 में भी बीजेपी आएगी, 24 में तो भारी बहुमत से आएगी। पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग आंख पसार के देखते रहेंगे कि कैसे पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लगातार नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के चेहरे बन चुके हैं? महागठबंधन और साथ ही जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो उन्हें मान लेगी अब? देखिए, सिर्फ मिल लेने से कहीं कोई पीएम कैंडिडेट नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई स्टेट अभी तक माना कहाँ है। जब तक कोई स्टेट इनको विपक्ष का नेता नहीं मानता है, तब तक कैसे ये कहा जा सकता है कि ये पीएम कैंडिडेट बन गए तो फिर विपक्ष के नेता बन गए। अभी तक इनको कोई स्टेट नहीं माना है और मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई मानने वाला है। कहे कि जो बिहार की स्थिति है, बिहार पूरी तरह अपराधियों के गिरफ्त में चला गया है। पहले उनको बिहार देखना चाहिए, फिर देश घूमना चाहिए। नीरज जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं खुद पीएम कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को मजबूत करने के लिए अलग अलग विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं। इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये जनता समझ रही है कि दिन में सपना कौन देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता पड़े हुए हैं देश में। कोई इस तरह बेचैन भारत नहीं है जैसे इधर बेचैन है। तो ये जनता देख रही है कि ये मुख्यमंत्री हैं और बिहार का काम छोड़ करके देश घूम रहे, जनता देख रही है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी लगातार वार पलटवार हो रहा है। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई, साथ साथ उनके साथ भी 26 लोगों की सूची जारी हुई थी। अब इसे लेकर विजय सिन्हा, सुशील मोदी ने अलग अलग बातें कही है। अब इसको लेकर जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से साफ लग रहा है कि बीजेपी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है, डर चुकी है। देखिए, बीजेपी कहीं किसी से न डरती है, न बीजेपी का जमीन खिसका हुआ है। बीजेपी का शासन पूरे देश में है, कई स्टेट में है, और बीजेपी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जाता है। इसलिए इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो आनंद मोहन जी के रिहाई को कोई बीजेपी नेता विरोध नहीं कर रहा है। समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद मोहन जी की रिहाई जायज है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन गलत यह है कि अगर उनके आड़ में कुछ अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, तो विरोध उस बात का है कि भाई उनके आड़ में क्यों छोड़ रहे हैं। आपको हर साल 6 महीने पर समीक्षा होनी चाहिए थी कि जेल में कितने लोग बंद हैं, किन कारणों से बंद हैं, किनका सजा पूरा हो चुका है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जाता। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को जेल में बंद अपराधियों को छोड़ा जाता था, रिमिशन दिया जाता था, या जिनका सजा पूरा होता था उनको छोड़ा जाता। ये कई सालों से ये चीज बंद हो गया था। अभी आनंद मोहन जी की रिहाई की बात आई तो साथ में कई ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। उनको ये कहा गया है कि जेल से छूटने के बाद आप थाने में हाजिरी लगाइए। ये कौन सा तरीका है भाई? या तो आप मत छोड़िए, या छोड़िए तो फ्री कर दीजिए। आप छोड़ भी रहे हैं और थाने में हाजिरी भी लगवा रहे हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना ठीक नहीं है। इसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। जो बात आपने कही वही बात विजय सिन्हा ने भी कही है कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, वैसे ही सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। और भी ऐसे कई सारे अपराधी हैं जो कि 15 साल 20 साल से सजा काट रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर अब जेडीयू के जो नेता है, मंत्री हैं बिहार सरकार के, श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा सिर्फ अखबारों में और टीवी में इस तरह की बातें करते हैं। विरोधी दल के नेता नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिलते जाके? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहता है,
लेकिन नियम तो यही है कि जिनका सजा पूरा हो गया आप उनको छोड़िए, जिनका सजा पूरा नहीं हुआ है आप किन्हीं के आड़ में जाति विशेष को, कुछ और विशेष को देख करके आप छोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। इस चीज पर संज्ञान लेनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी कोटे से विधायक नीरज सिंह बबलू है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बार फिर से, जैसे लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी का रथ रोका था 2024 के चुनाव से ठीक पहले, बीजेपी का रथ रुकेगा, लेकिन नीरज सिंह बबलू ने साफ कह दिया है कि 2024 तो छोड़ दीजिए, 2029 और इसके आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के रथ को कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और तमाम सवालों के भी जवाब दिए। इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।